जय बजरंगबली। कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, आज के इस तंत्र विद्या से जुड़े हुए कार्यक्रम में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। बजरंगबली आपकी हर एक मनोकामना को पूरी करें और आपके जीवन में जो भी कष्ट हो उन्हें तत्काल समाप्त करें, ऐसी हमारी बजरंगबली से कामना है। बंधुओं, आपके घर के कोने में पड़ी हैं यह 3 बेहद खतरनाक और आपकी जिंदगी को समाप्त कर देने वाली चीजें। बंधुओं, इन 3 चीजों को आपको आज बल्कि अभी इसी वक्त अपने घर से निकालकर बाहर फेंक देना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता है या फिर आपको जो भी गलत परिणाम अपने जीवन में देखने को मिल रहे हैं, आपको जितने घाटे, नुकसान, कर्ज, बीमारी, जो कुछ भी आपके जीवन में चल रहा है, यह सब इन्हीं 3 चीजों के कारण है। बंधुओं, इन 3 चीजों में से एक चीज ऐसी पड़ी है आपके घर में जो कि जानबूझकर किसी और के द्वारा रखी गई है और यह बहुत ही भयंकर तांत्रिक क्रिया द्वारा अभिमंत्रित की हुई चीज है। और आश्चर्य की बात यह है कि आप लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, बिल्कुल भी भनक तक नहीं है, लेकिन आप इन चीजों की वजह से सजा जरूर भोग रहे हैं। आपको अपनी मेहनत के अनुसार परिणाम देखने को नहीं मिलता है और कहीं न कहीं आपके जीवन में जितनी रुकावटें आ रही हैं, जितनी परेशानियां आ रही हैं, कहीं न कहीं इन 3 चीज़ों के कारण ही आपके जीवन में इतनी परेशानियां आ रही हैं। आपके कष्टों में पूरा योगदान इन 3 चीजों का है। इसीलिए बंधुओं, आप लोगों को इन 3 चीजों के बारे में पूरी जानकारी होना बेहद आवश्यक है। तो बंधुओं, यदि आप लोगों ने इन चीजों को अपने घर से बाहर नहीं निकाला तो आप चाहे जितनी मेहनत करें, चाहे जितनी पूजा पाठ करें, ना तो आपको ईश्वर की कृपा प्राप्त होगी और ना ही अपने द्वारा किए गए कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। आप लगे रहिए और मेहनत अंधे कुएं में करके डालते रहिए, लेकिन आपको सफलता प्राप्त नहीं होगी। उल्टा होगा यह कि कुछ ग्रह भी आपके जीवन में तांडव करेंगे, आपके जीवन में विपरीत परिणाम आपको देंगे और आपके जीवन में विनाश लीला शुरू हो जाएगी। याद रखिए बंधुओं, यदि आप लोगों ने इस वक्त सतर्कता नहीं दिखाई तो यह समय आपके जीवन में विनाश ला देगा। बंधुओं, इन सब चीजों के बारे में हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ ग्रहों की बदलती चाल के अनुसार आपको अपने जीवन में कौन से कठोर कदम उठा ही लेना चाहिए ताकि आपका भाग्य परिवर्तन हो और दीपावली के शुभ अवसर पर माता लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश करें। आपके जीवन में जो रुपए पैसे की तंगी है वह भी समाप्त हो जाए, क्योंकि बंधुओं, हम सब मेहनत इसीलिए करते हैं कि हमारे जीवन से रुपए पैसे की तंगी समाप्त हो जाए, हमारी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी होने लगें। यही सोचते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, हमारे जीवन में कोई कठिनाइयां न रहें और ईश्वर का सानिध्य हमें प्राप्त हो और हमारे जीवन से सभी प्रकार की समस्याएं समाप्त हो जाएं। भगवान की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा के बिना यह सब कर पाना संभव नहीं है। बंधुओं, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने जीवन में क्रियाशील रहते हैं। कर्म की शक्ति को ही ईश्वर महत्व देते हैं। यदि आप कर्म करोगे तो आपको फल जरूर मिलेगा। ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। बंधुओं, आपके अंदर यह शक्ति कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन छोटी मोटी कमियां आपके अंदर अवश्य हैं। बंधुओं, आप अपने जरूरी काम में कभी भी ध्यान ठीक से लगा नहीं पाते हैं। दूसरा, आप कही सुनी बातों में जल्दी आ जाते हैं। अब चाहे इसे आप
आपका अच्छा होना कहें कि आप दूसरे को महत्व देते हैं, दूसरों को सम्मान देते हैं, लेकिन इसमें आपका नुकसान जरूर होता है। इसलिए आप अपने जीवन के जरूरी फैसले भी दूसरों की राय लेकर ही करते हैं। लेकिन बंधुओं, यह समय जो चल रहा है, इस समय में लोग बहुत ज्यादा स्वार्थी हो गए हैं। अपने स्वार्थ के लिए तो लोग कुछ भी करेंगे। आज के समय में लोग मुफ्त में तो अपनी सलाह भी नहीं देते हैं, अपना मतलब पहले सिद्ध करते हैं, बाद में दूसरों के बारे में सोचते हैं। आप अपने जीवन में खुद ही परिणाम देख रहे होंगे कि आप जब जब दूसरों की सलाह लेकर कार्य करते हैं तो आप अपने जीवन में असफल हो जाते हैं और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बंधुओं, हम कह रहे हैं कि आप लोगों को जो बातें हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, जिन चीज़ों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, तो पहले आप इन सब बातों को अपने जीवन में सम्मिलित करिए। कहने का मतलब यह है कि आप इन सब चीज़ों को अपने जीवन से दूर करिए और कर्म की शक्ति को पहचानिए, फिर देखना आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। भगवान की कृपा कैसे आपको जीवन भर लगातार प्राप्त होती रहती है। फिर लोग आपको देखकर कहेंगे कि यह बहुत भाग्यशाली इंसान है। अक्सर यही होता है, जो भगवान के बहुत प्रिय बन जाते हैं उनसे दुनिया वाले यही कहते हैं, यह बहुत ही भाग्यवान है, इसकी किस्मत बहुत ही अच्छी है, क्योंकि ऐसे लोगों पर भगवान की विशिष्ट कृपा होती है। तो चलिए, आपको ईश्वर की कृपा कैसे प्राप्त होगी, भगवान का आशीर्वाद कैसे प्राप्त होगा, इस विषय पर विस्तार से बातें करते हैं। बंधुओं, यकीन मानिए, इस वीडियो में हम आपको जो बातें बताएंगे वह बातें आज तक अब तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी। ऐसे ऐसे उपाय, ऐसे ऐसे प्रयोग हम आपको बता देंगे जिनको मात्र एक बार करने से ही आपके जीवन में बदलाव हो जाएगा। क्योंकि बंधुओं, हमने जीवन को गहराई से पढ़ा है, लोगों की तकलीफों को गहराई से समझा है। इसीलिए हम मेहनत करके ऐसे गुप्त उपाय निकाल कर लाते हैं जो 100% कारगर होते हैं। बस जरूरत होती है आपको इन उपायों पर विश्वास करने की और अपने जीवन में सही तरीके से प्रयोग करने की। बंधुओं, यकीन मानिए, यहाँ पर जो भी प्रोग्राम बनाया जाता है वह केवल और केवल बजरंग बली के आदेश और उनके अनुभूतियों के आधार पर बनाया जाता है। यूँ कहे, हम इसे बजरंग बली की सेवा समझकर करते हैं। हम अपने वीडियो में कभी भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। बस अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग किस तरह से इन सब बातों को अपने जीवन में सम्मिलित करते हैं। तो चलिए, आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम की शुरुआत करें। तो इससे पहले आप लोगों से निवेदन है कि आप पूरी भक्ति भाव से कमेंट में जय बजरंग बली जरूर लिख दें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो बंधुओं, चलिए पूरे खुले दिल से कमेंट में जय बजरंग बली लिखकर भेज दें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमेंट लिखने में भी कंजूसी करते हैं। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए आप लोग इतना भी नहीं कर सकते क्या? एक बार नहीं 3 बार लिखो, इसमें क्या पैसे लग रहे हैं? करिए ऐसा। जब आप ऐसा करेंगे तभी तो आपका हनुमान जी के प्रति भाव गहरा होगा, और जब आपका भाव गहरा होगा तो हनुमान जी की कृपा आपकी तरफ आनी शुरू हो जाएगी। भगवान के आशीर्वाद के लिए तो पूरी दुनिया तरस रही है। कितने दूर लोग, कितने दूर दूर तक तीर्थ यात्राओं पर लोग जाते हैं और कितना कष्ट सहते हैं। किस लिए? ईश्वर की कृपा के लिए, भगवान के लिए लोग नंगे पैर दौड़े चले जाते हैं। क्या और किसी के लिए कोई जाएगा इस तरह से? लोग कितनी कठिन यात्राएं करते हैं। भगवान के द्वार पर जाने के लिए लोग कितना संघर्ष करते हैं, क्योंकि भाव के वजह से ही लोग दौड़े दौड़े चले जाते हैं। तो बंधुओं, भाव जरूरी है। पूजा पाठ में, किसी देवी देवता की पूजा पाठ में भाव का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं। किसी देवी देवता की कृपा पाने के लिए भाव होना बहुत जरूरी है।
यदि आपके पास भाव नहीं है तो आप कितने भी फल मेवा कुछ भी चढ़ा दीजिएगा, कितना भी बड़ा आप दीपक घी का भर के भगवान के आगे जला दीजिएगा, लेकिन आपको कृपा नहीं मिलेगी। यदि भाव है तो एक फूल चढ़ाने से ही परमात्मा आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। बंधुओं, जब हम आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड करने बैठते हैं तब हम यह नहीं सोचते हैं कि हम आपको किस विषय पर जानकारी दें। यह तो बजरंगबली की प्रेरणा है और हम जैसे ही वीडियो शुरू करते हैं और बोलते चले जाते हैं और आपके लिए नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां देते चले जाते हैं। हाँ, यह सत्य है कि इसके लिए हम ज्ञान अर्जित जरूर करते हैं, ज्ञान का अध्ययन जरूर करते हैं, तभी आपके लिए एक अच्छा वीडियो बनाकर दे पाते हैं। लेकिन इसमें कुछ विचार ऐसे होते हैं जो बजरंगबली की देन है। तो ऐसे में कभी कभी यह हो जाता है कि वीडियो हमारा लंबा हो जाता है। तो आप लोग इससे परेशान न हो बंधुओं, आप वीडियो को बस पूरा देख लिया करें। वीडियो के अंत में जो कुछ आपको प्राप्त होगा वह सर्वोत्तम होगा और आपके जीवन को बदलने वाला होगा, क्योंकि हमारा प्रयास बेहद सच्चा होता है और दिल से किया गया होता है। जब हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं तो पूरे दिल से बनाते हैं, हम केवल फॉर्मेलिटी नहीं करते हैं। आप सभी के जीवन को देखकर आपको सर्वोत्तम ज्ञान देने का पूरा प्रयास करते हैं। हम सच में आप लोगों की मदद करना चाहते हैं। तो चलिए बंधुओं, अपने मूल विषय पर आते हैं और आपको बताते हैं कि वह कौन सी 3 चीजें हैं जो आपके घर के अलग अलग स्थान पर रखी हुई हैं और आपके जीवन को घोर नकारात्मकता से भरती चली जा रही हैं और आप लोगों को इन चीजों के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। तो ध्यान से सुनिए बंधुओं, हर एक बात आपके जीवन के बदलाव के लिए है। सबसे पहले आप अपने पूजा घर में जाइए और एक नजर अपनी पूजा घर को अच्छे से देखिए। एक ही भगवान आपके पूजा घर में एक ही भगवान की 2 मूर्ति या फोटो तो नहीं है। यदि रखी है तो कोई बात नहीं है, बस इतना देखना कि वह एक दूसरे के आमने सामने तो नहीं रखी हैं। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो यह आपके लिए नकारात्मक स्थिति उत्पन्न करती है। कहने को यह देवी देवताओं की तस्वीर ही है, लेकिन यह आपको नकारात्मक प्रभाव देगी। इसीलिए कहते हैं कि एक पूजा घर में एक देवी देवता की एक ही तस्वीर रहनी चाहिए। यदि आप 2-3 तस्वीरें, जो लोग एक ही देवता की 2-3 तस्वीरें अपने पूजा घर में रखते हैं तो जीवन से मानसिक सुकून चला जाता है। घर में कलह कलेश बहुत रहने लगता है, ऐसे घरों से धन जाने लगता है। सबसे बड़ी बात, ऐसा घर टूट जाता है, विघटन हो जाता है। घर में आए दिन कलह कलेश होता है, छोटी छोटी बातों पर कलह हो जाता है। यह सब आप अपने पूजा घर में जाकर देख लीजिए। इसी के साथ साथ बेहद पुरानी तस्वीर या मूर्ति जो छत बिछत हो चुकी है, कहने का मतलब यह है कि या तो उस तस्वीर को कीड़ों ने झींगरों ने खा डाला है, या फिर मूर्ति है तो वह कहीं न कहीं से टूट गई है, खंडित हो गई है। जरा सी भी टूटी मूर्ति है तो वह खंडित हो चुकी है। तो यदि इस प्रकार की कोई स्थिति आपके पूजा घर में आपको दिखाई दे रही है तो उन्हें भी अपने पूजा घर से निकालकर तुरंत विसर्जित कर दें। लोग देवी देवताओं का सोचकर उन्हें इस बात का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आता है, वह देवी देवताओं की तस्वीर को, खंडित तस्वीर को भी अपने पूजा घर में रखे रहते हैं। लेकिन बंधुओं, खंडित फोटो तस्वीरें हमेशा नकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करती हैं। खंडित मूर्तियों की यदि आप लोग पूजा करेंगे तो उतना ही आप लोग अपने लिए मुसीबत मोल लेंगे। फिर आप सोचेंगे कि हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी इतनी परेशानी क्यों आ रही है। तो इस प्रकार की तस्वीर और मूर्तियों को निकाल कर बाहर रख दें और जब भी आप कहीं जाएं तो नदी में विसर्जित कर दें। यह आपका पहला कर्तव्य है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि पूजा घर में भगवान की पूजा में पुष्प भगवान को अर्पित कर देते हैं, लेकिन फिर वह
शाम होते ही अपने पूजा घर से पुष्पों को नहीं हटाते हैं। यह पुष्प 24 घंटे चढ़े रहते हैं। बासे पुष्प हो जाते हैं तब भी लोग इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। क्या आपको पता है बासे पुष्प मृत्यु का कारण है? नकारात्मकता इतनी बढ़ जाएगी कि आपके घर में अकाल मृत्यु तक हो जाएगी। तो बंधुओं, यदि आप भगवान को पुष्प समर्पित करते हैं तो उन्हें सुबह जैसे आपने चढ़ाए और शाम को उन्हें तुरंत निकालकर किसी पौधे में डाल दें या फिर किसी एक थैले में भर के रख दें। जब आप कहीं जाओ तो उन्हें नदी में विसर्जित कर दें। देखिए बंधुओं, जो हम ताजे पुष्प चढ़ाते हैं वह जीवन को संचालित करते हैं। जीवन दान ताजे पुष्पों में ऊर्जा जो होती है वह जीवन को संचालित करती है। यदि आप अपने पूजा घर में बासे पुष्प रखे छोड़ देंगे तो वह मृत्यु को अपनी ओर आकर्षित करेगी। तो यही कारण है कि पूजा घर में कभी भी बासे फूल नहीं रखने चाहिए। यदि फूल आपने चढ़ाए हैं तो ताजे चढ़ाइए और शाम होते ही उनको पूजा घर से हटा दीजिएगा। यदि पुष्प रात्रि भर आपके पूजा घर में ठहर गए तो वह बासे पुष्प हो गए, और बासे पुष्प हमेशा मृत्यु का सूचक होते हैं। और इसी के साथ साथ आपके द्वारा की गई पूजा, जो आप पूजा पाठ कर रहे हैं, उसका फल भी आपको मिलना समाप्त हो जाएगा। लेकिन इससे भी बढ़कर यह एक चीज है कि आपके जीवन में बड़ी बड़ी बीमारियों और ग्रह कलेश का हमेशा के लिए निवास हो जाएगा। तो ऐसी गलतियां बिल्कुल न करें। इन गलतियों पर तुरंत रोक लगाएं। ध्यान दें, यदि पुष्प चढ़ाते हैं तो उन्हें शाम के समय जरूर निकालकर बाहर कर दें। ठीक इसी के साथ साथ बंधुओं, हम आपको बता दें, शीशा यानी कि कांच, यदि आपने अपने घर में आईना लगाया है तो वह बिल्कुल भी टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ना ही आपका आईना धुंधला गंदा होना चाहिए। तो वो आईना एक ऐसी चीज होती है जो सबके घर में होती है। हमारे घर में भी होती है, आपके घर में भी होती है। लेकिन हम सब क्या है, इन सब चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। आप जानते हैं, एक आईना यदि आपने गलत डायरेक्शन में लगा दिया, गलत तरीके से लगा हुआ आईना आपके घर में भयंकर धन हानि ला सकता है और आपके घर में भयंकर बीमारियों का आगमन ला सकता है। गलत दिशा में लगा हुआ आईना आपके घर में भयंकर तरीके से कंगाली ला सकता है। आईना असल में हमारा स्वयं का ही प्रतिबिंब दिखाता है। कहते हैं कि आईना हर एक ऊर्जा को 16 गुना कर देता है। जैसे कि आप उस समय आईने के सामने खड़े हैं और आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आया तो समझो आईना आपकी नकारात्मकता को 16 गुना बढ़ा देगा। इसी प्रकार यदि आप आईने के सामने कुछ बहुत अच्छा सोच रहे हैं तो आईना आपकी अच्छी सोच को भी 16 गुना बढ़ा देगा। असल में होता यह है कि हम जब आईना देखते हैं तो आईना हमारी ही ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है। तो ऐसे में यदि आप जब भी शीशा देखते हैं, आपने शीशे को गलत डायरेक्शन में लगा दिया, जैसे कि आपने दक्षिण दिशा में अपना आईना लगा रखा है, तो अब आप दिन में जितनी बार भी आईना देखते हैं तो आपका प्रतिबिंब दक्षिण दिशा की ओर बन रहा है। बंधुओं, आप भली भांति जानते हैं दक्षिण दिशा मृत्यु की दिशा होती है। जब भी किसी के ऊपर कोई संकट आता है, किसी के साथ कोई अकाल मृत्यु जैसी दुर्घटनाएं होती हैं, तो आप यह जरूर मन में विचार करिए, याद रखिए, वह घटनाएं हमेशा दक्षिण दिशा में ही होती हैं। हमेशा संकट दक्षिण दिशा की ओर से ही आता है। इसीलिए हमने अपने कई वीडियो में यह भी बताया है कि दक्षिण मुखी हनुमान जी की स्थापना अपने घर में करें। एक तस्वीर लाएं और उसको उत्तर की दीवार पर लगा दें और हनुमान जी दक्षिण की दिशा को देख रहे हो। इस प्रकार की आप अपने घर में तस्वीर जरूर लगाकर रखें। यदि आपके घर में कोई संकट आने वाला है तो वह हनुमान जी की कृपा से रोक दिया जाएगा। जिस घर में दक्षिण मुखी हनुमान जी की तस्वीर लगी होती है उस घर में कभी कोई संकट नहीं आता, अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। हनुमान जी आपके मार्ग में आने वाली हर एक बाधा को रोक देते हैं, हर एक बाधाओं को रोक देते हैं। तो इसलिए
बंधुओं, गलत डायरेक्शन में लगा हुआ आईना हमेशा नुकसान ही पहुंचाएगा और भयंकर नकारात्मक ऊर्जाओं को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बंधुओं, कभी भी गलत डायरेक्शन में आईना न लगाएं। आईना हमेशा उत्तर की दिशा में लगाएं। उत्तर दिशा में लगा हुआ आईना घर में सुख, समृद्धि, संपदा और लक्ष्मी को आकर्षित करता है। याद रखें कि कभी भी आप इस तरह से आईना न लगाएं। हम तो यह भी कहते हैं कि लोग दीपक जलाते हैं तो उस समय भी विचार कर लेना चाहिए। कभी भी दीपक की बाती का मुख दक्षिण दिशा की ओर नहीं होना चाहिए और न ही पश्चिम की ओर होना चाहिए। दीपक की बाती का मुख पूर्व या उत्तर होना चाहिए। यदि आप पूर्व मुखी दीपक जलाते हैं तो आपकी आयु में वृद्धि होगी। यदि आप उत्तर मुखी दीपक अपने पूजा घर में उत्तर मुखी दीपक जलाते हैं, उत्तर की दिशा तरफ आप दीपक रख देते हैं तो आपके घर में धन संपदा की वृद्धि होगी। जाहिर सी बात है, उत्तर दिशा धन की दिशा है। इसमें कुबेर और माता लक्ष्मी सभी देवी देवताओं का वास है। तो आपको यदि धन संपदा चाहिए तो आप उत्तर दिशा की ओर आईना लगाएं और उत्तर दिशा की ओर ही दीपक जलाएं। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं आपके ग्रह गोचर के बारे में और क्या कह रहे हैं आपके ग्रह नक्षत्र। तो बंधुओं, आज का दिन आप लोगों के लिए भाग्यशाली है। आप लोगों को भूमि और प्रॉपर्टी के कामों से अच्छा लाभ होगा। नई योजनाएं बनेगी लेकिन पूर्ण नहीं हो पाएंगी क्योंकि आपके जीवन में कुछ समस्याएं हैं जो कि हमने आपको बताई हैं। आपके घर में छोटे छोटे से वास्तु दोष हैं, इनको आपको दूर करना ही होगा। अधिकारियों से संबंध बेहतर होंगे। आज का दिन कारोबार के लिहाज से अच्छा है लेकिन लेन देन में सावधानी बरतें और लेन देन करते समय पूरी तरह सतर्क रहें। पहले तो हम आपको यही सलाह देंगे कि आप लोग लेन देन करें ही नहीं। इन 10 दिनों के अंदर आप लोग किसी भी प्रकार का लेन देन न करें। यदि कोई आपका बहुत खास परम मित्र आपसे कुछ मांग रहा है लेन देन रुपए पैसे, तो आप इस समय उसको कैसे भी करके टाल दें। नहीं तो आपका कितना भी अच्छा दोस्ती का रिश्ता होगा लेकिन इस समय यदि आपने रुपए पैसे का लेन देन किया तो आप की विवादित स्थिति उत्पन्न हो जाएगी आपके जीवन में और आपका पैसा नहीं मिलेगा और रिश्ते भी बिगड़ जाएंगे। तो सतर्क रहें। इस समय में कोई भी लेन देन आपको नहीं करना है। इस समय थोड़ा बहुत आपके दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव रहेगा। पति पत्नी में आपस में वाद विवाद हो सकता है, तो इस समय थोड़ा शांति से धैर्य से काम लें और स्थिति को और ज्यादा बढ़ावा न दें। यदि एक लोग थोड़ा ज्यादा गुस्से में है तो दूसरे लोगों को थोड़ा शांति और धीरज से काम लेना होगा, नहीं तो काम बिगड़ भी सकता है। मंगल नीच के हो रहे हैं तो मंगल के नीच के होने का प्रभाव आपकी राशि के जातकों पर जरूर पड़ेगा। अब बात करते हैं नौकरी पेशा लोगों के बारे में। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको नौकरी तो जरूर मिलेगी लेकिन आपको सावधानी रखने की बहुत जरूरत है। जाहिर सी बात है, आप किसी परिचित वाले की मदद से किसी काम धंधे में सम्मिलित होंगे। कोई आपका हितैषी या फिर आपका कोई दोस्त होगा जो आपको अपने परिचित से काम दिलाएगा, लेकिन याद रखना वह आपको काम नहीं दिलाएगा, आपके साथ छल कर देगा। कहने का मतलब यह है कि मेहनत आपके जीवन में बहुत ज्यादा रहेगी और आपको उसका पैसा कम मिलेगा। तो आप सतर्क रहें। किसी परिचित की मदद से यदि जाएं तो अपनी बात स्पष्ट रूप से रख दें। अपनी बात को स्वयं करें और किसी को माध्यम न बनाएं। जो लोग प्रेम विवाह करना चाहते हैं उनको हम यही कहेंगे कि इस समय में यदि उन्होंने प्रेम विवाह के लिए प्रेम संबंध के बारे में किसी भी प्रकार की चर्चा की तो उनके घर में पारिवारिक माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ सकता है और यह रिश्ता खारिज भी किया जा सकता है। इस रिश्ते को स्वीकृति नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। अत्यधिक कार्यभार के वजह से थकान हावी रहेगी। एक्टिव बने रहने के लिए व्यायाम, योगा आदि को अपने दिनचर्या में सम्मिलित जरूर करें। हमने आपको आपका राशि फल भी बता दिया और हमने आपको यह भी बता दी कि आपके घर में क्या क्या अपशगुनी चीजें हैं जिनको आपको निकाल कर बाहर फेंक देना है। तो बंधुओं, इसके अलावा एक चीज आपके घर में ऐसी है जो किसी ने तंत्र मंत्र करके रखवाई है, तो यह आपके घर के पश्चिमी कोने में पड़ी है।
आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। यदि ऐसी कोई वस्तु मिलती है जिसे आप खरीद कर नहीं लाए हैं, आपके घर की नहीं है और वह अचानक से आपके घर में आ गई है, आप अपने परिवार के परिजनों से इस बारे में जरूर बात करें कि यह चीज वह लोग तो खरीद कर नहीं लाए हैं। यदि उस चीज को कोई नहीं लाया है तो समझ जाना कि यही चीज है जो आपके घर में तबाही ला रही है। तो आप उस तांत्रिक क्रिया से अभिमंत्रित उस वस्तु को तुरंत ही निकालकर घर से बाहर फेंक दें और उस जगह पर गंगा जल का छिड़काव करें और हो सके तो आप उस जगह पर पूजा पाठ से जुड़ी हुई कोई चीज रख दें। यदि आप कुछ नहीं रख सकते हैं तो एक पानी का कलश वहां पर रख दें, उस पर स्वस्तिक बनाएं और कलश के ऊपर एक सुपारी रख दें। गणेश जी की स्थापना वहां पर आप तुरंत कर दें, जिससे उस वस्तु का जो नकारात्मक प्रभाव है समाप्त हो जाए। इसी के साथ साथ आप अपने घर के हर एक कोने में कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप प्रतिदिन गंगा जल का छिड़काव करें। खास करके घर के कोने में, घर के कोनों में ही हमेशा नकारात्मक ऊर्जाएं छिपकर बैठती हैं। तो आप अपने घर के ब्रह्म स्थान को भी देख लें और ईशान कोण को भी देख लें कि वहां पर कोई किसी भी प्रकार की कोई कबाड़ वाली वस्तु तो नहीं रखी है। यदि रखी है तो वहां भी तुरंत ही सफाई कर दें। फिर देखना छोटे छोटे से उपायों से आपके जीवन में कैसे सकारात्मक परिवर्तन आता है। तो बंधुओं, आप लोगों को जानकारी कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ, धन्यवाद।